वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमपीबीसीएस का 10वां सेक्शन वाइज टेस्ट है। मैं 10 सेक्शन वाइज टेस्ट आपको दे चुका हूँ। लगा डालिए, बहुत सारे सवाल डायरेक्टली इसी से फंसते मिलेंगे। अगर आपने एससीएस की टेस्ट और क्विज इतना लगा लिया तो आप ये मानिए 60% सवाल इसी से मिल जाएंगे, कहीं इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इसको लगाइए ज़रूर। पेपर में अभी समय 26 अप्रैल को है। पूरा रिवीजन आप कर सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके क्विज और टेस्ट आपको मिल जाएगा। और 10 टेस्ट यहाँ फ्री पढ़ें विथ एक्सप्लेनेशन, उसको भी देख डालिए। अब इसमें आपको देखेंगे, मतलब ट्राइब्स देखेंगे एमपी की। भारत सरकार ने 2005 में आदिम जनजाति समूह का नाम बदलकर विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति कर दिया है, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब कर दिया है 2005 में। मध्य प्रदेश में कुल 3 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। सबसे ज़्यादा विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह ओडिशा में है, कह रहा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है वो ओडिशा में है। गलत कौन सा है? तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो चेंज करा था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये 2006 में करा था, है ना। जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है उसको कर दिया था वल्नरेबल ट्राइबल 2006 में, ठीक है। ये गलत है बस। क्वेश्चन नंबर 2 में गलत बताना है। बैगा जनजाति राज्य के गुना जिले के बजाक ब्लॉक में निवास करती है। बैगा जनजाति के लोग झूम कृषि करते हैं। बैगा जनजाति के लोग हिंदी, मराठी और बैगानी समेत कई भाषाएं बोलते हैं। बैगा समुदाय के भीतर कई उप जनजातियाँ हैं जिनमें बिजवार, नरोतिया और नाहर आदि शामिल हैं। इनमें गलत कौन सा है? तो बैगा जनजाति आप देखेंगे जो डिंडोरी जिला है, गुना नहीं, यहाँ होना चाहिए डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिले के जो बजाक ब्लॉक है वहाँ है, ठीक है, गुना नहीं, डिंडोरी। क्वेश्चन नंबर 3 में गलत की पहचान करनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बैगाओं की सर्वाधिक जनसंख्या एमपी में है। भारिया भारत में मध्य प्रदेश की तमिल भाषी जनजातियों में से एक है। भारिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर जिलों में निवास करते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो भारिया आप देखेंगे भारत में मध्य प्रदेश और तमिल नहीं, जो द्रविड़ भाषी जनजाति हैं उनमें से एक है, द्रविड़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। भील जनजाति में घरों के समूह को जो है फल्या के नाम से जाना जाता है। 70% से अधिक भील जनजाति के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। भील जनजाति के वे लोग जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे उन्हें तड़वी भील कहा जाता है। तो गलत कौन सा है भाई? तो आप देखेंगे 90% होना चाहिए था। 90% से अधिक भील जनजाति के लोग जो हैं वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, 90%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? कह रहा है कोल ढक्का कोल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। कोल ढक्का, कोल जनजाति के लोग होली, दशहरा और दिवाली जैसे हिंदू त्यौहार मनाते हैं। कुछ कोल द्विभाषी हैं जो कि कोल और हिंदी या छत्तीसगढ़ी जैसी अन्य भाषा बोलते हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो आप देखेंगे ऑप्शन सी गलत है। कुछ कोल जो है वो द्विभाषी हैं, ठीक है। ये कोल है, हिंदी है और उड़िया बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी नहीं। कौन सा? उड़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में गलत बताना है। कौन सा है? उरांव की मुख्य बोली कुरुक है। उरांव जनजाति में मांस के रूप में पशु प्रोटीन का सेवन सामान्य रूप में पाया जाता है, जिसमें सामान्य घोंघा भी शामिल है। पोषक तत्व से भरपूर किण्वित जौ की शराब का सेवन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उरांव विवाह कबीले के भीतर शक्ति से जो है बहिर्विवाही और जनजाति के भीतर अंतर्विवाही होते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो पोषक तत्वों से जो भरपूर किण्वित जौ की शराब नहीं, चावल की शराब का सेवन जो है वो उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 7 में गलत की पहचान करनी है। कोरुक जनजाति की जो महिलाएं हैं टैटू की शौकीन होती हैं। कोरुक जनजाति की महिलाओं में लकड़ी के मृत स्तंभ बनाने की प्रथा है, जिन्हें मंडप कहा जाता है। कुछ कोरुक क्षेत्रों में जहाँ मुंडाओं को खड़ा नहीं किया जाता है वहाँ मृतक के नाम का एक छोटा गोल पत्थर दफनाने के बाद मथुआ देव स्थल पर रखा जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो कोरुक जनजाति की जो महिलाएं हैं वो लकड़ी के मृत स्तंभ बनाने के लिए आप देखेंगे प्रथा है, जिन्हें मंडप नहीं क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है ना। जो मृत स्तंभ बनाते हैं। कोकू या कोरकू ट्राइब हैज़ अ कस्टम ऑफ इरेक्टिंग वुडन मेमोरियल पिलर कॉल्ड मुंडा, ठीक है, नॉट मंडप। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश में 2018 तक
पनिका जनजाति को कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति और अन्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अधिकांश पनिका लोग कबीर पंथ का पालन करते हैं और स्वयं को कबीरा कहते हैं। और सकट पनिका पनिका जनजाति का मुख्य त्योहार है भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन सी गलत। सकट पनिका जो है ये पनिका जनजाति का एक और संप्रदाय है, ना कि त्यौहार है। पनिका जनजाति का क्या है? सकट पनिका संप्रदाय है एक, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो एक तरह से एक सेक्ट कह सकते हो भाई, है ना, एक और सेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में गलत की पहचान करनी है। अग्री नृत्य, घूमर नृत्य और चरी नृत्य बंजारों के एक पारंपरिक नृत्य रूप हैं। बंजार जनजाति में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति है और तलाक स्वीकार किया जाता है, बशर्ते इसके लिए गौर पंचायत की सहमति हो। बंजारों का मुख्य पंथ जो है वो गणगौर है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो बंजारों का मुख्य पंथ नहीं है, बंजारों का जो मुख्य त्यौहार है वो गणगौर है ना। ये क्या है? फेस्टिवल है इनका, मुख्य त्यौहार कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 10 में सही बताना है। अगरिया जनजाति को गोंड जनजाति की एक उप जनजाति भी माना जाता है। अगरिया जनजाति में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। अगरिया जनजाति में वधू मूल्य विवाह की प्रथा प्रचलित है। अगरिया समुदाय पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो यहाँ सही कौन सा है? 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। अगरिया जनजाति में विधवा पुनर्विवाह की जो है अनुमति होती है ना, नहीं होना चाहिए, होती है। क्वेश्चन 11 में सही की पहचान करनी है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की बैगा जनजातियां जनजाति जनसंख्या के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है। बैगा समुदाय की जीवन शैली, संस्कृति और रीति रिवाज ज़्यादातर हिंदू धर्म के समान है। बैगा जनजाति की कृषि व्यवस्था को झूम कहा जाता है। बैगा जनजाति स्वयं को धरती का सेवक और जंगलों का राजा मानती है भाई। तो यहाँ कौन सा जो है सही हो जाएगा? तो यह 1, 2, 4 सही, तीसरा गलत है। बैगा जनजाति जो है कृषि व्यवस्था जो इसकी है उसको झूम नहीं, उसको क्या कहते हैं? बेवर कहते हैं, बेवर, ठीक है। क्वेश्चन 12 में गलत बताना है। टंटिया भील को टंटिया मामा के नाम से भी जाना जाता है। तांत्या भील ऑल्सो नोन एज तांत्या मामा। तांत्या भील का जन्म पूर्वी निमाड़ की पंधाना तहसील के बरदाहिर गांव में 1842 और 40 के आसपास हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि वह हर साल 4 दिसंबर को तात्या भील बलिदान दिवस मनाएगी। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में गलत बताना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर साल 13 अप्रैल को खाजिया नायक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमा नायक को लोकप्रिय रूप से निमाड़ के रॉबिनहुड के रूप में जाना जाता है। भीमा नायक को 1867 में सतपुड़ा के जंगल में ब्रिटिश सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और पोर्ट ब्लेयर जेल में भेज दिया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ है 11 अप्रैल को खाजिया नायक दिवस मनाते हैं, 11 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 में भी गलत बताना है। आहार अनुदान योजना कह रहा 23 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। आहार अनुदान योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों जैसे विशेष पिछड़े आदिवासी समुदायों से संबंधित कुपोषण को संबोधित करना है। आहार अनुदान योजना के तहत इन कमज़ोर परिवारों को पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो आहार अनुदान योजना जो है ये 2019 नहीं 2017 को मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत होगा? मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदायों के लिए तात्या भील के नाम से स्वरोजगार योजना चल रही है। भीमा जनजाति मध्य प्रदेश का एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से भील और गोंड जनजातियों से जुड़ा है। भीमा जनजाति मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो भीमा जनजाति आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश राज्य का जो बैतूल जिला है, टीकमगढ़ में नहीं मिलती है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, यहाँ पाई जाएंगी। क्वेश्चन 16 में गलत बताना है। मांडवरा त्यौहार मुख्य रूप से गोंड जनजाति से जुड़ा है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मांडवरा त्यौहार को विवाह समारोह और अनुष्ठानों के हिस्सों के रूप में मनाते हैं। और मांडवरा त्यौहार विवाह मंडप के निर्माण और उससे जुड़ी रस्मों से संबंधित है, जो गोंड संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 17 में गलत बताना है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान को पहले क्षेत्रीय जनजाति चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1984 में जबलपुर में हुई थी। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुख्य रूप से जनजातीय आबादी को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य मुद्दों जैसे मलेरिया, तपेदिक और हीमोग्लोबिनोपैथी का पर शोध करता है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 18 में सही की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश सरकार जो है आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में महिलाओं कलाकारों या महिला कलाकारों के योगदान का सम्मान करने के लिए देवी अहिल्या सम्मान प्रदान करती है। देवी अहिल्या सम्मान की स्थापना 1996 में हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान भी आमतौर पर आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए प्रदान किया जाता है। देवी अहिल्या सम्मान और तुलसी सम्मान दोनों में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और 1 पट्टिका दी जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत है भाई, क्योंकि इसमें 2 लाख रुपए इनाम मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 में सही की पहचान करनी होगी। इसूरी बुंदेलखंड क्षेत्र के बुंदेली कवि थे। 1838 में जन्मे इसूरी को लोकगीत के एक रूप 1000 से अधिक फाक्स की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। इसूरी की 4 पंक्तियों वाली रचनाओं को चौकरिया फाक के नाम से जाना जाता है। चौकरिया फाक बुंदेलखंड क्षेत्र और मध्य प्रदेश की स्थानीय लोक संगीत परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 20 में गलत की पहचान करनी है। पिथौरा पेंटिंग के बारे में है। पिथौरा पेंटिंग धार और शहडोल जिलों की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा दीवारों पर बनाई जाती है। पिथौरा पेंटिंग की विशेषता भीलों के द्वारा प्रयुक्त रंग योजना है। पिथौरा चित्रकला में निपुण व्यक्ति को लखींद्र कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो पिथौरा पेंटिंग एक तो धार है जिले में होगी, ठीक है। दूसरी जो है झाबुआ जिले में होती है, झाबुआ ना शहडोल, ठीक है, शहडोल में नहीं, झाबुआ। 21 देखते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य कला शैली है, लेकिन यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जिलों में की जाती है। पंडवानी महाभारत के पांडवों से संबंधित और इसे शादी जैसे कई मौक़ों पर किया जाता है। झाड़ू राम देवांगन और तीजनबाई पंडवानी शैली के सबसे प्रसिद्ध गायक हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है? ऑप्शन डी गलत, मतलब कोई गलत नहीं। चलो इसमें सही बताना है आपको। लकड़बग्गा मध्य प्रदेश की एक आदिवासी लोक नाट्य कला है। लकड़बग्गा में प्रदर्शन मुख्य रूप से आदिवासी युवाओं, लड़कियों और लड़कों दोनों द्वारा एक खुले मंच पर किया जाता है। लकड़बग्गा मुख्य रूप से विवाह समारोह के दौरान किया जाता है। लकड़बग्गा में जानवरों और इंसानों के बीच के संवाद को बहुत ही अमूर्त तरीके से दर्शाया गया है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये चारों ठीक है भाई। चलो ये क्विज दोस्तों, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं हमारे क्विज टेस्ट, इन दोनों को अगर आपने लगा लिया और क्विज और टेस्ट को हमारे, तो 60% सवाल आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। यानी 100 में से 60 से 65 प्रश्न तो हमारे क्विज और टेस्ट से ही आपको मिलेंगे। बाकी करंट अफेयर्स हमारा कर लीजिए, है ना, सिलेक्शन मटेरियल पढ़ लीजिए, पूरा आप तैयारी कर सकते हैं। तो तुरंत ज्वाइन करके पूरी तैयारी करिए, अभी समय है आपके पास क्विज और टेस्ट को प्रिपेयर करने का। इसमें सही बताना है। कह रहा है भवाई मध्य प्रदेश के झाबुआ और गुना जिलों की जनजातियों द्वारा प्रस्तुत नाटक का एक आदिवासी लोक कला रूप है। भवाई खुशी के अवसरों पर किया जाता है। भवाई प्रदर्शन से पहले अभिनेता देवी अम्बा और भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं भाई। भवाई मुख्य रूप से आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर आधारित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है। तो 2 3 4 सही है, पहला गलत है। एक तो भवाई झाबुआ में होता है और दूसरा अलीराजपुर जिले में होता है, गुना नहीं। कौन सा? अलीराजपुर, है ना, अलीराजपुर जिलों की जनजातियों द्वारा होता है। चलिए 24 पे आते हैं, इसमें सही बताना है भाई कौन सा है। कह रहा है खम्ब स्वांग महोत्सव मध्य प्रदेश की गोंड जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है भाई। खम्ब स्वांग में एक खंबा खड़ा किया जाता है और लोग उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा खम्ब स्वांग का केंद्रीय विषय है भाई। खम्ब स्वांग में प्रदर्शन झांझ और मृदगम ड्रम के संगीत के साथ होती है। तो यहाँ सही कौन सा है?
2 3 4 पहला गलत है, क्योंकि गोंड जनजाति नहीं, जो कोरकू जनजाति हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं, कोरकू ट्राइब्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला बाघेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पे थापा, तिलंगा, छठी या खोबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे थापा चित्रकला जो है निमाड़ क्षेत्र की है, निमाड़ है ना, जो निमाड़ क्षेत्र है उससे संबंधित है। बाकी ये बघेलखंड की चित्रकला है। 26 में कह रहा है सही बताओ। मंदाना पेंटिंग मालवा और निमाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। मीना समुदाय द्वारा प्रचलित मंदाना आदिवासी चित्रकला सदियों से चली आ रही है। मंदाना पेंटिंग महिलाओं द्वारा अपने घरों की दीवारों और फर्श पर बनाई जाती है। मंदाना पेंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्रश जो हैं बाल, ताड़ के रेशों और कपास से बनाए जाते हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों यहाँ सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से कौन सी गायन शैली बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बसदेवा गायन शैली, आल्हा गायन शैली, बिरहा या विदेशिया गायन शैली। तो यहाँ पे आप देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित कौन सी है भाई? तो यह है आल्हा, है ना। बाकी ये बसदेवा, बिरहा ये सब बाघेलखंड की है। 28 में गलत बताना है भाई कौन सा है। उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना 1980 में हुई। उद्यमिता विकास संस्थान इंदौर में है। उद्यमिता विकास संस्थान का उद्देश्य SC/ST उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने और प्रशिक्षण, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करना था। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो उद्यमिता विकास संस्थान जो है वो इंदौर नहीं, भोपाल में है। ये कहाँ पे है? भोपाल में। 29 में गलत बताना है। श्री बादल भोई राज्य संग्रहालय जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। बादल भोई राज्य संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आदिवासी संग्रहालय है। श्री बादल भोई राज्य संग्रहालय की स्थापना 1959 में हुई थी। बादल भोई राज्य संग्रहालय 1975 में जनजाति संग्रहालय घोषित किया गया था। तो यहाँ आप देखेंगे बादल भोई राज्य संग्रहालय की स्थापना जो है 1954 में हुई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 में गलत बताना है। भोपाल में जनजाति संग्रहालय का जो उद्घाटन है 6 जून 2019 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। भोपाल जनजाति संग्रहालय का डिज़ाइन रेवती कामत द्वारा किया गया था। भोपाल जनजाति संग्रहालय 6 अलग अलग थीम वाली दीर्घाओं में विभाजित है, जो मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों जैसे गोंड, भील, भारिया, सहरिया, कोरकू, कोल और बैगा की पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ आप देखेंगे जनजाति संग्रहालय, इसका उद्घाटन 6 जून 2013 को हुआ है। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 में गलत की पहचान करनी है। कोलम जनजाति की एक बड़ी आबादी जिसे कोलम बोली, कुलमे और कोलमी के नाम से भी जाना जाता है, राज्य के हर हिस्से में निवास करती है। कोलम जनजाति के ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार उन्हें 17वीं शताब्दी में पुजारी के रूप में जाना जाता था। कोलम लोग अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भोजन एकत्र करने, कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो कोलम जनजाति के ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार आप देखेंगे ये 12वीं शताब्दी में पुजारी के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन 32 देखते हैं, इसमें सही बताना है। पारधी जनजाति भारत की एक हिंदू जनजाति है। पारधी जनजाति के लोग बहेलिया समुदाय से आते हैं। पारधी लोग राजपूतों के वंशज हैं। पारधी जनजाति राज्य के मध्य क्षेत्र, विशेष रूप से भोपाल, रायसेन, अशोकनगर, गुना और सीहोर जिले में निवास करती है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में सही की पहचान करनी है। बंजारा जनजाति खानाबदोश लोग हैं जो एक आदिवासी संस्कृति का पालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बंजारा जनजाति मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। बंजारा जनजाति ज़्यादातर पश्चिम मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में निवास करती है। पारंपरिक रूप से बंजारा जनजाति व्यापारिक समुदाय से संबंधित है। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो 1 3 4 सही है, दूसरा गलत है। बंजारा जनजाति जो मूल रूप से राजस्थान की है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और बुरहानपुर जिले में निवास करती है। कोरकू जनजाति मुंडा जनजाति का एक प्रकार है। कोरकू जनजाति द्रविड़ भाषी गोंड जनजाति के करीब रहती है। तो यहाँ गलत कोई नहीं है।
35 में सही की पहचान करनी है। कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, कह रहे हैं। कोल जनजाति छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित है। कोल जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले में निवास करती है। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की सबसे घनी आबादी रीवा, सीधी और सतना में पाई जाती है। तो यहाँ सही कौन सा है? तो 2, 3, 4 सही है, यहाँ पहला गलत हो जाएगा। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। चलो, ये दोस्तों हमारा क्विज टेस्ट और पूरा एमपी स्पेशल का मटेरियल, करंट अफेयर्स, पूरी तैयारी क्रैश कोर्स में आप कर सकते हैं। नंबर पे कांटेक्ट करके ही हमारी ऐप पे टेस्ट को लगा सकते हैं। लाइव रैंकिंग, फुल एक्सप्लेनेशन वहाँ मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप पे कूपन कोड ज्ञान सर लगा लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और भी 36 में सही की पहचान करनी है। गोंड स्वयं को कोयतुर कहते हैं, कह रहा है, और गोंड मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। गोंड एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनकी मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में उपस्थित है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं और नर्मदा घाटी क्षेत्रों में निवास करती है। कौन सा सही है भाई यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 ठीक है। क्वेश्चन 37 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। पनिका जनजाति पारंपरिक रूप से बुनकरों से बनी है और हिंदू समुदाय से संबंधित है। पनिका जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल और सीधी जिले में निवास करती है। पनुका समुदाय गोंड लोगों के बीच रहता है। पनिका जनजाति के अधिकांश सदस्य कबीर के अनुयायी हैं और शाकाहारी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप चारों ठीक। क्वेश्चन 38 में सही की पहचान करनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील मध्य प्रदेश की कुल आदिवासी जनसंख्या का 37.7% है। भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से संबंधित है। भील जनजाति का निवास स्थान अधिकतर धार, झाबुआ तथा पश्चिमी निमाड़ जिलों में पाया जाता है। भील जनजाति की उपजातियों में बरेला, भिलाला तथा पटलिया शामिल है। यहाँ कौन सा सही है? ये चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में गलत बताना है। आर्टिकल 243D 330, 331 के संदर्भ में है। 243D पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। 331 विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। तो यहाँ गलत है वही वाला भाई। राज्य की विधानसभाओं में जो एससी के लिए या एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है वह आर्टिकल 332 में है। किसमें? 332 में है। ठीक है। 40 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है भाई? भील जनजाति होली के त्यौहार के दौरान गोल गधेरा उत्सव मनाती है। कौन सा? गोल गधेरा। बैगा जनजाति की द्रविड़ उत्पत्ति का उल्लेख रामायण में मिलता है। कोल जनजाति को कोलेरियन और मुंडारी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे है गोंड जनजाति। जो गोंड जनजाति है उसकी द्रविड़ उत्पत्ति का उल्लेख रामायण में मिलेगा हमें। किस जनजाति की उप जनजातियाँ मिंज, लकड़ा और केरकिट्टा है? मिंज, लकड़ा और केरकिट्टा। भील, गोंड, बैगा या इनमें से कोई नहीं। तो मींज, लकड़ा, करकट्टा ये उरांव जो ट्राइब है ना, उरांव ट्राइब, उनकी उप जनजातियाँ उरांव की। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 42 में गलत बताना है। कोरुक जनजाति जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में ताप्ती नदी तथा उसकी सहायक नदियों के तट पर है। पारधी जनजाति की संस्कृति मराठी, गुजराती तथा राजपूत समुदाय से जुड़ी है। अगरिया जनजाति का सबसे प्रमुख देवता लोहासुर होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है। 43 में गलत की पहचान करनी है। बोनिया जनजाति शिकार संग्रह का कार्य करती है। बोनिया जनजाति हिंदी एवं नेपाली के साथ साथ ऑस्ट्रो एशियाई भाषा में बातचीत करती है। बोनिया जनजाति को कोरकी, कोरकू, बोपची, रामखेरा, कुरी, कुरकू, रूमा जैसे भिन्न भिन्न नामों से भी पहचाना जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी गलत है। ये जो है आपकी ऑस्ट्रो एशियाई तो है, पर ये बोनिया जनजाति हिंदी एवं मराठी के साथ साथ है ना, यहाँ मराठी होना चाहिए था। 44 में गलत की पहचान करनी है। ऐसा माना जाता है कि कांवर जनजाति की उत्पत्ति पांड्या शासकों के वंश से हुई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार कांवर जनजाति द्रविड़ परिवार समूह से संबंधित है। कुछ लोगों का मानना है कि कांवर आदिवासी समूह का संबंध सूर्यवंशी राजपूतों से है। तो यहाँ आप देखेंगे
कांवर जनजाति की जो उत्पत्ति है ये कौरव शासकों के वंश से हुई है, ठीक है, ना कि पांड्या शासकों के। 45 देख लेते हैं। विशेष रूप से प्रवण आदिवासी समूह यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है इसके संबंध में, उनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है। यह समुदाय प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर पर काम करते हैं। ये बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने में काफ़ी शर्म और अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं। वे अपने सदस्यों के बीच साक्षरता का निम्न स्तर दिखाते हैं। कौन सा सही है इन चारों स्टेटमेंट में? तो चारों ठीक है। 46 में सही की पहचान करनी है। सहरिया जनजाति का गोंड जनजातियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। सहरिया जनजाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। सहरिया जनजाति के लोग अपने परिवार को कुटुंब कहते हैं। अबूझ मारिया गोंडों की एक उप जनजाति है। कौन सा सही है मेरे भाई? यहाँ तो 2, 3, 4 सही है। यहाँ पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये भारिया जनजाति के लोग हैं, भारिया, ठीक है। 47 में गलत की पहचान करनी है। सहरिया जनजाति में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है तथा उन्हें नट कहा जाता है। अबूझा मारिया जनजाति के लोग मुख्यतः झूम पद्धति के अनुसार कृषि करते हैं। अबूझा मारिया जनजाति के लोगों का मुख्य उत्पादन जो है बाजरा एवं चावल है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, तीनों ठीक है। 48 में सही की पहचान करनी है। कमार जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के गुना जिले में निवास करती है। गुना जिले में कमार जनजाति के लोग बांस के हस्तशिल्प बनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। कमार जनजाति के लिए कृषि एक गौण व्यवसाय है। बिरहौर जनजाति के लोग जीववाद, प्राणवाद तथा प्रकृतिवाद सहित मिश्र मान्यताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है क्योंकि कमार जनजाति जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाएगी, है ना, जो रीवा जिला है, गुना नहीं। 49 में गलत बताना है। राज्य अन्नपूर्णा योजना 2002 में मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। सामूहिक विवाह योजना 2006 में शुरू हुई थी। राज्य के बेरोजगार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति युवाओं के लिए 2003 में रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। तो यहाँ आप देखेंगे राज्य अन्नपूर्णा योजना जो है ये सन 2000 में आई है, ये गलत है बस। 50 में गलत बताना है। कह रहा है जबाली योजना 1992-93 में, शंखनाथ 1997 में शुरू हुई, तात्या भील स्वरोजगार योजना 2013 में शुरू हुई। कौन सा गलत है इन तीनों में से? तो भैया कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सही है यहाँ पे। तो ये थे आपका 10 सेक्शन वाइज टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है MPPCL 2026 टेस्ट सीरीज। पूरे 10 के 10 टेस्ट एक बार देख डालना, 500 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, इससे बहुत सवाल फंसेंगे। बाकी और टेस्ट आप अगर हमारे लगाएंगे और क्विज को पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, टेलीग्राम पे क्विज करवा रहे हैं, बिना देरी के ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, MP स्पेशल का मटेरियल भी मिल जाएगा, MP स्पेशल करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है पूरी तैयारी आप